जय श्री सीताराम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है और ये अपने पूर्णता की ओर बढ़ रही है। ब्रह्म पुराण की कथा बहुत ही भक्ति से परिपूर्ण है एवं यह कथा ज्ञान विज्ञान जो जितना इससे सुन के समझ सके सबसे परिपूर्ण है। मित्रों, ब्रह्म पुराण हमारे पुराण रत्नों में प्रथम स्थान पर आता है। हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण है, उसमें ब्रह्म पुराण प्रथम पुराण कहा जाता है। इसको ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, नारद जी को पूरा पुराण सुनाया और इस पुराण को लोमहर्षण जी नैमिषारण्य तीर्थ में 12 वर्ष के यज्ञ सत्र में बोल रहे हैं, जहां हजारों हजार ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। उन्होंने कहा लोमहर्षण जी से कि आप हमें ब्रह्म की व्याख्या करें। हर काम चूंकि ब्रह्म को ध्यान में के उद्देश्य से ही किया जाता है और यह 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ परमात्मा श्री हरि के निमित्त करते हैं। आप उन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के श्री हरि की व्याख्या करें। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, जो उन्होंने कहा था नारद जी से, वही लोमहर्षण जी ने सुनाया सब ऋषियों को, और यही ब्रह्म पुराण है। दयालु भक्तजनों, सभी सज्जनों, जो भी इस पुराण को सुन रहा है, उन सभी के लिए मेरा कोटि सह प्रणाम। आज नया वर्ष है, नए वर्ष में सबका मंगल हो। ये नया वर्ष आंगल है, अंग्रेजी वर्ष का प्रथम दिन है, जो हमारे व्यवहार में ज़्यादा प्रचलित है। सनातन भारतीय नव वर्ष तो आता है चैत्र मास में, जब नया धान आता है, नया मौसम आता है, नया वर्ष आता है। ये भी वर्ष विश्व भर में प्रचलित है। इसलिए आज मैं इस प्रथम अंग्रेजी वर्ष जो प्रचलित वर्ष है, इस नव वर्ष की सभी को, पूरे संपूर्ण देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सभी स्वीकार करें और ये नव वर्ष हम सबके विवेक को जागृत करने वाला हो। विवेक जागृत रहेगा तो सब काम व्यक्ति के सही होंगे। विवेकहीनता, अज्ञानता में आदमी के सभी कर्मों, हर चीज का नुकसान होता है और वो विनाश को भी प्राप्त होता है। अज्ञानता क्या है? विनाश का लक्षण है। इसलिए सभी लोग सुखी रहें, विवेकवान रहें, बुद्धिमान रहें। और बुद्धिमान जब ही रहेंगे जब भगवान के भक्त होंगे आप। इसलिए सदैव आप करें कुछ भी, लेकिन ईश्वर का स्मरण करते रहें, क्योंकि उन्होंने ये मानव देह दी है आपको। इसी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। तीन तो अपने जीवन में चलते ही रहते हैं, काम और अर्थ, अर्थ और काम। धर्म साथ में चलने दीजिए तो मोक्ष भी मिल जाता है। चलिए हम ये कथा मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से इस कथा को कह रहा हूँ। ये मेरा चौथा पुराण है, निरंतर कह रहा हूँ, लगभग 3 वर्ष होने वाले हैं। ये ब्रह्म पुराण भी समाप्ति की ओर चल रहा है। आप सब लोग इस ब्रह्म पुराण को सुनकर ब्रह्म संबंधी जितना
कुरान से हमें प्राप्त होता है, मिला है, हम उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें मेरा कहीं कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि मैं सबको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब लोग इसको सुने, क्योंकि हम सब भारतवर्ष के इस देवभूमि के में जन्म लेने पर ही ये सबको सुलभ है, अन्य नहीं, अन्य कहीं नहीं। चलिए हम विवेक बांध रहे हैं। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। किसी को किसी भी तरह की मेरी सेवा की ज़रूरत है तो मुझे इस फ़ोन पर सेवा ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। आइए अब हम कथा को करते हैं, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों। जासु कृपा, वाह, जानकी जी की कृपा से हमारे संपूर्ण देशवासियों को निर्मल मति मिले, विवेक मिले, श्रद्धा विश्वास मिले। वाह, क्या बात है। आज नया वर्ष है, ये सब भक्ति शक्ति सब कुछ मिले, संपन्नता मिले, विवेक मिले, भक्ति मिले। कल मैंने कहा था आत्यंतिक प्रलय का निरूपण किया था, आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन किया था और भगवत तत्व की व्याख्या भी कही थी। कल कहा था मैंने, बहुत अच्छा लगा होगा आपको सुन के, बहुत आनंददायक रहा। कल का प्रकरण कथा बहुत अच्छी थी, आप उसको सुनिए, बार बार सुनिए। उसके आगे की है योग और सांख्य योग का वर्णन, जो आज मैं कहने वाला हूं। मित्रों, परमात्मा संपूर्ण भुवन जितने भी हैं, 14 भुवन एक पति होई, सब भुवन जितने हैं और इनके बीच का जो कुछ है वो सब परमात्मा की कृपा है, उन्हीं की है। और अपनी वो योग माया के एक लेस मात्र से, पलक झपकने मात्र से इस सृष्टि की संरचना कर देते होती। उन्होंने अपनी माया शक्ति से ही संपूर्ण विश्व की रचना की है, अनेक प्राणियों की सृष्टि की है। वे अपनी इच्छा से मन के अनुरूप ही कई शरीर धारण करते हैं, एक नहीं अनेक। तेज बल और ऐश्वर्य के तो भगवान वासुदेव ही भंडार हैं, एकमात्र, और कोई नहीं। उन जैसा कोई है वो तो हो ही नहीं सकता है। संपूर्ण तेज, संपूर्ण बल और ऐश्वर्य के वो भंडार है। पराक्रम और शक्ति आदि गुणों के एकमात्र राशि हैं और वे भगवान श्री कृष्ण पर से भी परे हैं। उनमें संपूर्ण क्लेशों का अभाव है, किसी तरह का क्लेश परमात्मा में नहीं है, न सोचना चाहिए। वे ईश्वर व्यष्टि और समष्टि रूप से व्याप्त हैं, अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं, सबके ईश्वर हैं, सबके दृष्टा हैं। वे भगवान सबके दृष्टा है। कोई भी हम सत और असत कर्म सोच के ये करें कि हमें कोई देख नहीं रहा है, असत कर्म करने में
ऐसा नहीं है, वो सबकी दृष्टा है। एक पॉजिटिव बॉडी के रूप में, कारण शरीर के रूप में वो सारे संसार में व्याप्त रहते हैं प्रभु। इसलिए अब हम कोई भी व्यक्ति भगवान से बच के या ये सोच के कि हमें भगवान भी नहीं देख रहे हैं, हम निकृष्ट से निकृष्टतम कार्य करें, ऐसा संभव नहीं है। वो सबको देखते हैं और उनका कर्मफल सबको भोगना पड़ता है। वे सबके दृष्टा हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, वे सर्वशक्तिमान भी हैं। परमेश्वर नाम से वे प्रसिद्ध हैं, दोष रहित हैं, परम शुद्ध हैं, निर्मल हैं। एक रूप परमात्मा का ज्ञान, साक्षात्कार अथवा प्राप्ति जिसको हो जाती है या जिससे होती है वही ज्ञान है। उन परमात्मा का ज्ञान, साक्षात्कार अथवा प्राप्ति होती है जिस ज्ञान से, वही ज्ञान है। इसके विपरीत जो कुछ भी है वही अज्ञान बतलाया गया है। तो परमात्मा का ज्ञान हो जाए, इसके लिए आदमी को योग, सांख्य योग का हम वर्णन कर रहे हैं। आइए आप सभी लोग उसको सुने। एक अत्यंत उत्तम अध्याय आगे चल रहा है, सच सुन रहे हैं आप लोग। मुनियों ने कहा, महर्षि अब हमें योग का उपदेश कीजिए। यहाँ तक तो कथा चलती रही। अब महर्षि लोमहर्षण जी से कहते हैं कि महर्षि हमें योग का उपदेश कीजिए। वह दुखों को दूर करने वाली औषधि है योग। योग दुखों को दूर करने वाली औषधि है संसार सागर में। जिस अविनाशी योग को, जिस अविनाशी योग को जानकर हम भगवान पुरुषोत्तम का सहयोग प्राप्त करते हैं, कर सकें, जिस योग को आप हमें ऐसा योग सुनाइए महर्षि, जिस योग को पाकर हम भगवान श्री हरि से मेरा संयोग, मेरे इस जीव का मेरा हो जाए, ऐसा योग का हमें वर्णन कीजिए, हमें सुनाइए, सिखाइए, हमें बताइए। वाह क्या बात है। व्यास जी कहते हैं, विप्रवरो मैं संसार बंधन का नाश करने वाले योग का वर्णन करता हूं, तुम सभी एकाग्र चित्त होकर उसको सुनो। मेरे प्यारे भाइयों, भक्तजनों, भक्त वत्सल, संसार के सभी जितने भी भक्त हैं वो सभी इसको सुने। ब्रह्मा जी का कथन है ये जो लोमहर्षण जी सुना रहे हैं। उसका अभ्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उस योग से परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पहले गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करके बुद्धिमान पुरुष योग शास्त्र, इतिहास, पुराण और वेदों का श्रवण करे। लोमहर्षण जी कहते हैं, पहला तो ये है कि वेद शास्त्रों का, इतिहास पुराणों का श्रवण करे। तत्पश्चात आहार, योग के दोष, देश काल का ज्ञान प्राप्त करके निरद्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर योग का अभ्यास करे। कितनी चीजें बता दी हैं। आहार कैसा होगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योग में ये बहुत अधिक सहायक होता है मित्रों। आहार जितना शुद्ध और सात्विकी और शाकाहार होगा, वही व्यक्ति योग सिद्ध हो पाएगा। मांस मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्तियों को कभी योग सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि मांस एक तरह का मल ही है और जीव हत्या भी उसमें होती है। जिसके किसी जीव की हत्या करने का अधिकारी व्यक्ति नहीं है, परमात्मा होता है। तो पहले तो ये कि आहार पर ध्यान दे, योग के दोष, देश और काल का ज्ञान प्राप्त करके निर्द्वंद परिग्रह शून्य होकर योग का अभ्यास करे। भोजन में सत्तू, जौ का मांड, मट्ठा, मूल, फल, दूध, जौ का ही हलवा, तिल की
बनी वस्तुएं, भोजन योग की सिद्धि कराने वाला होता है। सत्तू, जौ, जौ का सब बना हुआ जो भी बनता हो, मट्ठा, फल फूल, दूध, जौ का ही हलवा और तिल के द्वारा बने वस्तुओं का भोजन योग की सिद्धि कराने वाला है। जिस समय मन व्याकुल ना हो, कानों में किसी प्रकार का शब्द ना आता हो, भूख प्यास का कष्ट ना हो, हर्ष शोक आदि द्वंद्व, सर्दी गर्मी, वायु बाधा ना पहुंचाती हो, ऐसे समय में योग साधना करना चाहिए। कहने का आशय ये है कि जगह शांत हो, शोरगुल बिल्कुल ना हो। अब मित्रों, योग सिद्धि भगवान के ध्यान में शोरगुल की तो जरूरत ही नहीं है। ईश्वर ना तो बहरा है, ना ईश्वर कोलाहल में मिलता है। लेकिन हम जो आज देख रहे हैं, धर्म का ऐसा अधर्म रूप बना दिया इन सभी लोगों ने कि एकांत होके एक जगह तो कहीं मिलती नहीं है। घर में भी कोलाहल है, बाहर भी कोलाहल है, तरह तरह के वाद्यों के द्वारा कोलाहल है। कोई भी उत्सव हो तो उत्सव ना होकर वो कोलाहल का उत्सव है। धर्म है तो वो धर्म ना होकर, शांति ना होकर कोलाहल का धर्म हो रहा है। इस धर्म को हम कोलाहल का धर्म ही आज के को कहें तो अधर्म को तो क्या कहें। शांति होगी तभी तो परमात्मा की ओर हमारा मन लगेगा और जाएगा, अन्यथा कैसे जाएगा। हमारा चित्त तो उस कोलाहल में, उस भीषण प्रदूषण में लगा रहेगा। क्या चित्त शांत रहेगा, क्या हम भगवान का ध्यान कर सकेंगे, क्योंकि ध्यान तो एकांत और शांत चित्त में होता है। तो भूख प्यास का कष्ट ना हो, विभिन्न प्रकार के शब्द ना हो, हर्ष ना हो, शोक भी ना हो, द्वंद्व ना हो, सर्दी गर्मी वायु बाधा ना पहुंचाए, मौसम मतलब अनुकूल हो, जहां कोई शब्द ना होता हो, जो जल के समीप हो, ऐसे स्थान में, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सांप बिच्छू आदि के स्थान में, श्मशान भूमि में, नदी के तट पर, अग्नि के समीप, देव वृक्ष के नीचे, बांबी पर, भयदायक स्थान में, कुएं के समीप और सूखे पत्तों पर कभी योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इतनी जगह पर कभी भी योग का या ध्यान का या परमात्मा का ध्यानस्थ होकर चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। कौन कौन है वो? टूटा स्थान, शहर, चौराहे, अग्नि, देव वृक्ष, बामी जहां सर्प रहते हैं, भयदायक स्थान जहां भय हो हमेशा, तो भय के कारण भय में ही चित्त लगा रहेगा, ध्यान कहां से आ जाएगा। सूखे पत्ते हों, क्योंकि सूखे पत्ते के अंदर कोई भी सर्प आदि रह सकता है। योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। और जो मूर्खतावस्थ इन स्थानों की परवाह न करके योग साधन करता है, उसके सामने विघ्न कारक दोष आते रहते हैं, आ जाते हैं। उन दोषों का वर्णन करता हूं, सुनो। बहरापना, जड़ता, स्मरण शक्ति का लोप, गूंगापन, अंधापन, ज्वर, अज्ञान जनित दोष, ये सभी उसे प्राप्त होते हैं। आप बताइए मित्रों, यदि ऐसी जगह पे योग साधन किया जाए तो योग तो होगा ही नहीं, उल्टा योग के जो भयानक दोष हैं वो और शरीर में आ जाएंगे जो नहीं थे। और वो दोष है गूंगापन, बहरापन, जड़ता माने मूर्खता, स्मरण शक्ति का लोप होना, ज्वर आना, अज्ञान जनित दोष, ये सभी उसे प्राप्त होते हैं। अतः योग वेत्ता पुरुष को सदा सब प्रकार से अपने शरीर की पहले रक्षा करनी चाहिए। वाह! क्योंकि शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है। एकांत आश्रम में, गूढ़ स्थान में, शब्द और भय से रहित, वाह, ये बिल्कुल सही है। एकांत होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। एकांत हो, शब्द ना हो।
यह जग जामिनी जागे ही जोगी। इस संसार रूपी रात्रि में योगी जन ही जागते हैं। परमारथी प्रपंच वियोगी। इसीलिए सदैव एकांत में ही योग साधना करना चाहिए। एकांत में ही भगवान का स्मरण, भगवान की लीला को हमेशा निरंतर स्वाध्याय या ध्यान लगा के करना चाहिए। सत्य है, उस समय आनंद कुछ और है। ऐसे लगता है जैसे भगवान की कृपा आप पर बरस रही हो। बिल्कुल शांत एकांत चित्त होना चाहिए। एक शांत एकांत होगा तो चित्त भी शांत, और एकांत में चित्त बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाता है। बिल्कुल सत्य है। इसलिए एकांत आश्रम हो, गूढ़ स्थान, शब्द और भय से रहित हो, पर्वतीय गुफा हो, सूना घर में, पवित्र रमणीय एकांत देव मंदिर में बैठकर रात के पहले और पिछले पहर में अथवा दिन के पूर्वाह्न और मध्यकाल में एकाग्रचित्त होकर योग की साधना करे। भोजन थोड़ा नियम के अनुकूल हो, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रहे। अब इसमें और आया है, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रहेगा तभी योग सिद्धि या योग साधना होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि मन तो भागता फिरता है और मन के द्वारा ही योग सिद्ध होता है। ये मन जो है, मन नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? योग ध्यान कहीं चला जाएगा, और योग की क्रिया आप शरीर से होती रहेगी तो ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण रहे, ऐसा अभ्यास हो जाए। सुंदर आसन हो, पूर्व की ओर मुख करके बैठकर योग का अभ्यास करना उचित है। आसन सुखद हो और आसन स्थिर भी हो, अधिक ऊंचा हो ना नीचा हो। योग के साधक की निष्प्रहा सत्यवादी और पवित्र होना चाहिए। एक बात और, जो परमात्मा का चिंतन करता हो या उनकी लीलाओं में अपने आप को लगाए हुए हो, उस व्यक्ति को सत्यवादी होना चाहिए, योग के साधक को, और पवित्र रहना चाहिए। वह निद्रा और क्रोध को अपने बस में रखे, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहे, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करने की उसमें शक्ति हो। शरीर चरण मस्तक को समान स्थिति में सीधा रखे, दोनों हाथ नाभि पर रखकर शांत हो पद्मासन लगा के बैठ जाए। पद्मासन से बैठे कहने का सही है, पद्मासन सभी लोग जानते हैं। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर प्राणायाम पूर्वक मौन रहे। मौन रहना मन को और इंद्रियों को बस में करने के लिए मौन बहुत जरूरी है। यदि मौन आदमी की आदत में आ जाए रहना, कम बोलना, मौन ही रहे बिल्कुल, तब तो फिर मन पर काफ़ी हद तक उसका नियंत्रण हो जाता है। मन इंद्रिय समुदाय को विषयों से हटाकर हृदय में स्थापित करे। दीर्घ स्वर से प्रणव ओंकार का उच्चारण करे। मुख को बंद कर ले और स्वयं भी स्थिर रहे। योगी पुरुष नेत्र बंद करके बैठे। वह तमोगुण की वृत्ति को रजोगुण से और रजोगुण की वृत्ति को सत्वगुण से आच्छादित करके निर्मल, शांत और हृदय कमल की कर्णिका में लीन सर्वव्यापी निरंजन मोक्षदायक भगवान पुरुषोत्तम का चिंतन निरंतर करे। आहा, क्या बात! हृदय कमल पर इतनी सब बातों को रखते हुए अपने हृदय के कमल पर भगवान श्री हरि का चिंतन करिए। वो भगवान कर्णिका पर विराजमान है, सर्वव्यापी है, निरंजन है, कोई आकार वैसा नहीं है, मोक्षदायक है। उन पुरुषोत्तम का निरंतर चिंतन करे, ध्यान करे। वाह, क्या बात! अपने पुरुष सूक्त में लिखा है, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद। वो परमात्मा वैसे तो सारे संसार में व्याप्त, उसके हजारों हजार नेत्र हैं, हजारों हजार कान हैं, हजारों हजार पैर हैं, अनंत है, अंतहीन है। सबू मृगुम स्पत्वा तिष्ठति दशांगुलम। लेकिन वही अनंत अनादि भगवान श्री हरि
भवानी, उनके जितने रूप हैं वो हमारे नाभि कमल से 10 अंगुल ऊपर हृदयस्थ चक्र, कार्डियक प्लेक्सस जिसको अनाहत चक्र कहते हैं, उस हृदय कमल पर बैठे दिखाई देते हैं। ऐसे उन बंसीधारी भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करें और ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो। मित्रों, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल इसी बात का है। इसीलिए हमें मानव जीवन देह दी जाती है कि अंतिम लक्ष्य हमें भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद मिल जाए, उनकी भक्ति मिल जाए, उनसे साक्षात्कार हो जाए। और अगर उनसे साक्षात्कार हो जाएगा तब तृप्त हो जाओगे, नहीं तो अतृप्त रहोगे। कई जन्म करोड़ों जन्म लेने पर भी अतृप्त रहोगे, क्योंकि तृप्ति किसी भी चीज से होती नहीं है। योगवेत्ता पुरुष पहले अंतःकरण सहित इंद्रियों और पंच भूतों को क्षेत्रज्ञ में स्थापित करी। इंद्रियों को पंचभूतों को क्षेत्रज्ञ में स्थापित करे और क्षेत्रज्ञ को परमात्मा में नियुक्त करे। तत्पश्चात योग का अभ्यास करे। जिस पुरुष का चंचल मन समस्त विषयों का परित्याग करके परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके सामने योग सिद्धि प्रकाशित होती हैं। जब योग युक्त पुरुष का चित्त समाधि काल में सब विषयों से निवृत्त हो जाता है, तब वह परब्रह्म में एकीभूत हो जाता है। मित्रों, उस समय वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। जब योगी का चित्त परमानंद को प्राप्त किसी भी कर्म में आसक्त नहीं रहता, जब योगी का चित्त परमानंद को प्राप्त कर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता है, उस समय वह निर्वाण पद को प्राप्त होने लगता है। योगी अपने योग बल से शुद्ध सूक्ष्म गुणातीत तथा सर्व गुण संपन्न पुरुषोत्तम को प्राप्त करके निस्संदेह मुक्त हो जाता है। संपूर्ण भोगों की ओर से निष्प्रह, सर्वत्र प्रेम पूर्ण दोष दृष्टि रखने वाला तथा अनात्म पदार्थों में अनित्य बुद्धि रखने वाला योगी ही मुक्त हो पाता है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान श्री राम के गुणों का गान करते करते आदमी इतना ध्यानस्थ हो जाता है कि वो मुक्त हो जाए, दानी मुकुट मुक्ति पा जाता है। जो योग वेत्ता पुरुष वैराग्य के कारण इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं करता, निरंतर अभ्यास योग में लगा रहता है, उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं। वाह! विषयों का इंद्रियों का सेवन यदि नहीं हो, इंद्रियां अपने विषयों की ओर ना जाएं, और विशेषकर इंद्रियां अपने उन विषयों की ओर ना जाएं जो कुकर्म की ओर ले जाती हैं, सुकर्म की ओर तो जाएं। आंखें देखने के लिए तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ ऐसे दृश्य देखें, ऐसी वस्तुओं को, ऐसे नाटक और ये आज के ना जाने क्या क्या दिखाई देते हैं, इसके लिए नेत्र नहीं है। विषय से मुक्त हो ऐसा व्यक्ति जब विषयों से पूर्ण मुक्त हो जाता है, अभ्यास योग में लगा रहा है, उसकी मुक्ति तनिक भी संदेह नहीं है। उसकी केवल पद्मासन लगाने से और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से योग की सिद्धि नहीं होती है। वास्तव में मन और इंद्रियों के संयोग उनकी एकाग्रता को योग करते हैं। वास्तव में मन और इंद्रियां, मन और इंद्रियों के संयोग, मन और इंद्रियों का संयोग हो जाए, मन अपना इंद्रियों के मार्ग के सहायता से ही तो अपने आप को दौड़ाता फिरता है, इंद्रियां ही तो दौड़ाती हैं मन को। तो जब मन और इंद्रियां ये दोनों एक हो जाए और एक होकर ये एकदम एकाग्रता को प्राप्त हो, इसी को योग कहते हैं।
योग का मतलब जुड़ जाना। तो इंद्रियां और मन दोनों एकाग्र हो गई। ना मन चलायमान है, ना इंद्रियां उसको चलायमान करती हैं, या ये कहें कि मन इंद्रियों को चलायमान नहीं करता है। और एकाग्र होकर जब भगवान का ध्यान करता है तो उसको ही योग कहा जाता है। वास्तव में अब उसी को योग कहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने संसार बंधन से मुक्ति के साधनभूत मोक्षदायक योग का वर्णन कर दिया। यहाँ तक की व्याख्या जो योग की, समय की, आहार विहार की, सब कुछ की भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाया, और लोमहर्षण जी सभी महात्माओं को सुना रहे हैं। मुनि बोले, द्विज श्रेष्ठ, आपके मुख रूपी समुद्र से निकले हुए वचन अमृत का पान करने से हमें तृप्ति नहीं होती है, अतः पुनः मोक्षदायक योग और सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्व त्याग और बुद्धि, जिस उपाय से मन और इंद्रियों की एकाग्रता प्राप्त हो सके वह बतलाने की कृपा करें। अब नारद जी ने इतना तो कह दिया, नारद जी से भगवान ने इतना तो सब समझा दिया, लोमहर्षण जी ने यहाँ तक तो व्याख्या कर दी। लेकिन संपूर्ण ऋषियों ने कहा कि भगवान हमें अभी संतुष्टि या तृप्ति नहीं हुई, आप मुझे मन और इंद्रियों की एकाग्रता कैसे हो इस विषय में विस्तार से बताएं। व्यास जी कहते हैं, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। वाह! विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह, सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है। ये संपूर्ण महाभूत, पंच महाभूत, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पंच महाभूत हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा हैं इन महाभूतों की, इंद्रियों की। ये पहली सृष्टि है परमात्मा की। वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं। ये पंच महाभूत प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं। पृथ्वी से देह का निर्माण होता है। चिकनाहट जल के अंश हैं, अग्नि के नेत्र हैं, अग्नि से, वायु से प्राण, और अपान उत्पन्न हुए। नाक, कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप हैं। और मित्रों, ये सब कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। चरणों में विष्णु हैं, हाथों में इंद्र हैं, उदर में अग्नि है, भोक्ता रूप से देवता भोक्ता रूप से स्थित रहते हैं। अग्नि देवता भोक्ता रूप से स्थित रहते हैं। कानों में इंद्रियां और दिशाएं हैं, श्रोत्र इंद्रियां और दिशाएं हैं। वाक, जिह्वा में वाक इंद्रिय है, सरस्वती देवता का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, जिनसे ज्ञान होता है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उनसे विषयानुभव का द्वार बताया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता। इस आत्मा का दर्शन इन नेत्रों से, इंद्रियों से नहीं हो सकता है। यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से हीन है, अभिकारी और शरीर और इंद्रियों से रहित है। तो भी शरीर के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए। तो भी शरीर के अंदर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए। जो इस विनयशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परम पूजित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्न
ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते चांडाल में भी जो संभाव रखते हैं, संभाव से देखने वाले होते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। वाह! वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। इसलिए एक व्यक्ति को संभाव में स्थित होना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हाथी हो, चाहे चांडाल हो, सबको एक समदृष्टि से देखे कि ये परमात्मा के ही स्वरूप है। वनस्पति क्यों ना हो, संभाव से देखने वाले होते हैं, उनसे ही संपूर्ण जगत व्याप्त रहता है। वह संपूर्ण परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करते हैं। वह जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने को संपूर्ण प्राणियों को जो स्थित देखता है, वह उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसा आत्मा है, वैसा ही दूसरे के शरीर में भी है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है, वह अमृत तत्व मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा रहता है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है, तथा जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के चलने से चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार अज्ञानियों की मति का भी किसी को पता नहीं चलता। मित्रों, आकाश में पक्षी उड़ते हैं और जल में मछलियां तैरती हैं, उनका चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता। इसी तरह से ज्ञानियों, ध्यानियों और बड़े बड़े महात्माओं, ज्ञानियों की मति का किसी को पता नहीं चलता है। काल संपूर्ण प्राणियों को पकाता या नष्ट कर देता है। ये काल जो समय कहलाता है, संपूर्ण प्राणियों को पकाता है। किंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, महाकाल है, उस आत्मा को कोई नहीं जानता। वह काल संपूर्ण प्राणियों को पका देता है, अस्थावर जंगम जलचर नवचर सब, काल सबको पका देता है। लेकिन जहाँ काल भी पक जाता है, काल को ही पका दिया जाता है, उस काल का भी जो काल है, उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। परब्रह्म परमात्मा ना ऊपर है, ना नीचे, ना इधर है, ना उधर है, ना बीच में है। कोई किसी अंश में उसको ग्रहण कर सकता है। संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। यदि कोई धनुष से छूटे हुए बाण को अथवा मन के समान वेग से निरंतर आगे की ओर दौड़ता रहे, तो भी कभी उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। मित्रों, उससे भी अधिक सूक्ष्म और उससे बढ़कर स्थूल कोई वस्तु नहीं है। परमात्मा से स्थूल वस्तु नहीं है, उससे सूक्ष्म कोई वस्तु नहीं है। क्या बात! उनके सब ओर हाथ हैं, सब ओर नेत्र हैं, सब ओर पैर हैं, सब ओर मुख हैं, कान हैं। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़े भी वही हैं। यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर निश्चय ही रहता है, तो भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। आहा! क्षर अक्षर ये पुरुष के दो भेद हैं। संपूर्ण भूत तो क्षर विनाशी है, और दिव्य अमृत स्वरूप चेतना अक्षर आत्मा अविनाशी है। 9 द्वार वाले पुर, यानी इस शरीर में ये पुर है, 9 द्वार हैं हमारे शरीर में। 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, 2 नासिका के छिद्र हैं, 1 मुंह है, 1 उपस्थ है और 1 गुदा है। ये 9 द्वार होते हैं। ये शरीर जो है, ये 9 द्वारों वाला एक ग्रह है, मकान है। एक तरह से 9 द्वारों वाला पुर यानी शरीर का निर्माण करके जितेंद्रिय नियम परायण हंस आत्मा उसमें वास करता है। वाह! समस्त चराचर भूतों का आत्मा ऐसा ही हो। अजन्मा आत्मा भांति भांति के विकल्पों का त्याग और शरीरों का संचय करता है। इसलिए पारदर्शी विद्वानों ने उसे हंस कहा है। हंस नाम से उस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है। वह कूटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को जान लेता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। ब्राह्मणों,
इस प्रकार तुम्हारे पूछने पर मैंने ज्ञान युक्त सांख्य का वर्णन किया। अब योग की बातें बतलाऊंगा, सुनो। इंद्रिय, मन और बुद्धि। इंद्रिय, मन और बुद्धि की प्रवृत्तियों को सब ओर से रोककर व्यापक आत्मा के साथ उसकी एकता स्थापित करना योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान कहा जाता है। योगी पुरुष को सम दम संपन्न होना चाहिए। वह आध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन करे। काम, क्रोध, भय, स्वप्न, ये 5 योग के दोष हैं। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न, इन्हें विद्वान पुरुष मानते हैं, जानते हैं। इन सभी के दोषों का उच्छेद करके अपने योग का अधिकारी बने। धैर्य के द्वारा योगी शिष्ण और उदर की रक्षा करे। धैर्य के द्वारा योगी शिष्ण माने काम, काम शिष्ण के द्वारा ही होता है। तो शिष्ण यानी कि लिंग और उदर माने पेट की रक्षा करे, ये विकार में न जाए। नेत्रों की सहायता से हाथ पैरों की रक्षा करे। मन के द्वारा नेत्र और कानों की, कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करे। प्रमाद के त्याग से भय को, और विद्वान पुरुष के सेवन का दंभ का त्याग कर दे। दंभ का सभी लोग त्याग कर, अहंकार अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार योग के साधक को आलस से छोड़कर इन योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वह अग्नि, ब्राह्मण, देवताओं को सदा प्रणाम करे। मन पर प्रभाव डालने वाली हिंसा युक्त उद्दंडतापूर्ण वाणी ना बोले। तेजोमय ब्रह्म ही वीर्य है, वह संपूर्ण जगत उसी का कार्य है। ध्यान, वेदाध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शौच, आत्मशुद्धि, इंद्रिय संयम, इनसे तेज की वृद्धि होती है और पापों का नाश होता है। कभी हिंसा युक्त काम ना करे और इंद्रिय संयम करे। वेदाध्ययन और ध्यान के योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे, जो मिल जाए उसी से निर्वाह कर जितेंद्रिय रहे। काम, क्रोध बस में, काम क्रोध को अपने बस में करके ब्रह्म पद का सेवन करे। योगी रात के पहले और पिछले पहर में मन और इंद्रियों को एकाग्र करके ध्यानस्थ हो मन को आत्मा में लगावे। मशक में जैसे एक जगह छेद हो जाने पर सारा पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि साधक की 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी विकृत हो गई तो विषयों की ओर चली जाए तो वह अपनी बुद्धि और विवेक को खो बैठता है। वाह! मछुआ जैसे जाल काटने वाली मछली को पकड़कर पीछे अन्य मछलियों को पकड़ता है, उससे केवल योग वेदता साधक अपने पहले मन को वश में करे, फिर कान, नेत्र, जिह्वा, नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे, सबके अधीन करके मन में स्थापित करे। मन को संकल्प विकल्प हटाकर बुद्धि में स्थिर करे। 5 इंद्रियों को मन और बुद्धि में स्थापित करके इंद्रिय और मन स्थिर हो जाते हैं। जब बुद्धि में इंद्रिय और मन स्थिर हो जाएं, उस समय इनकी मलिनता दूर होकर इनमें स्वच्छता आ जाती है। फिर अंतःकरण में ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगता है। योगी धूम रहित अग्नि, दीप्तमान सूर्य और आकाश में चमकती हुई बिजली की भांति आत्मा का हृदय प्रदेश में दर्शन करता है। वाह वाह, क्या बात है! हृत पुंडरीक मध्यस्थाम प्रातः सूर्य समप्रभाम पाशां कुशधराम सौम्याम वरदावहस्ताम त्रिनेत्राम रक्तवर्षणाम भक्त काम धाम भजे। आहा, कितनी सुंदर बात है! ऐसा योगी अपने हृदय कमल में, हृत पुंडरीक मध्यस्थाम, अपने हृदय कमल के मध्य में, प्रातः सूर्य समप्रभाम पाशां कुशधराम सौम्याम वरदावहस्ताम त्रिनेत्राम रक्तवसनाम भक्त काम धाम भजे। ऐसी माता भवानी का आहा, क्या बात है! चिंतन निरंतर होता रहे। इसलिए महात्मा, मनीषी, धैर्यवान, ज्ञानी संपूर्ण प्राणियों में हित में तत्पर रहने वाले उस आत्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकांत में बैठकर कठोर नियमों का पालन करते हुए थोड़े समय भी इस प्रकार का योग अभ्यास करता है, वह अक्षर ब्रह्म की समानता को प्राप्त कर जाता है। योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम, आवर्त आदि विघ्न आते हैं। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य वाणी का श्रवण, दिव्य रूपों के दर्शन, अद्भुत बातें देखने में आने लगती हैं। अलौकिक रस और स्पर्श का भी अनुभव होता है। इच्छानुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होते हैं। वायु की भांति आकाश में चलने फिरने की भी शक्ति आ जाती है। प्रतिभा बढ़ जाती है, उपद्रवों का अभाव हो जाता है। योग से इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर भी तत्ववेत्ता पुरुष उनकी उपेक्षा करके संभाव से ही उन्हें लौटा दे।
वह योग का ही अभ्यास बढ़ाए और नियम पूर्वक रहते हुए पहाड़ की चोटी पर अथवा शून्य देव मंदिर में वृक्षों के नीचे बैठकर योग का अभ्यास निरंतर करे। इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर एकाग्र चित्त हो, निरंतर आत्मा का चिंतन करता रहे। योग से मन को उद्विग्न न होने दे। जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके उसमें तत्परता पूर्वक लग जाए। साधना से कभी विचलित ना हो। अपने रहने के लिए शून्य ग्रह को स्वीकार करे, क्योंकि वहाँ चित्त एकाग्र हो जाता है। योग का साधक मन वाणी क्रिया द्वारा कहीं आसक्त ना हो। वह सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे, नियमित भोजन करे और लाभ अलाभ को समान रख समझे। जो योगी की निंदा करे, जो उसको मस्तक झुकाए, उन दोनों के प्रति समान भाव हो। एक की बुराई या भलाई ना सोचे। लाभ होने पर हर्ष से ना फूले और लाभ ना होने पर चिंता ना करे, अपितु वायु का सहधर्मी होकर सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखे। इस प्रकार स्वस्थ चित्त होकर सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाला साधक यदि 6 महीने भी निरंतर योग के अभ्यास में लगा रहे तो उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। दूसरे लोग धन की इच्छा या संग्रह करने के कारण अत्यंत विकल हैं, यह देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाए। मिट्टी के ढेले पत्थर सुवर्ण को एक समान समझे। कोई नीच वर्ण का पुरुष स्त्री ही क्यों ना हो, यदि उसे धर्म करने की अभिलाषा हो तो वह भी इस योग मार्ग से परम गति को प्राप्त कर सकता है। योगी पुरुष अजन्मा पुरातन जरावस्था से रहित सनातन इंद्रियातीत अगोचर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो मनीषी पुरुष इस योग की पद्धति पर दृष्टिपात करके इसे अपनाते हैं वे ब्रह्मा जी के समान हो उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, जहाँ से पुनः इस संसार में कभी नहीं आना पड़ता। मित्रों, मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों को योग और सांख्य योग के बारे में जो हमने सुनाया है, ये ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा और लोमहर्षण जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों मुनियों को सुनाया। यह ब्रह्म पुराण की ये कथा आप सबको निश्चित अच्छी लगेगी। आप सभी योगाभ्यास करेंगे और ऐसा दिनचर्या जिएंगे जैसा इसमें बताया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी आनंदित रहें और सभी पर भगवान की कृपा रहे। ऐसा हम 2024 जो आ गया है सन, ये सभी हमारे राष्ट्र के लिए मंगलमय हो। इसी के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम।